वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो है पाइप एंड किस्टन, जिसका आज पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे इससे कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने अवेलेबल करवाए थे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या किस्टन ऑफ कैपेसिटी 40 लीटर हैज़ एन इनलेट एंड आउटलेट पाइप। एक टंकी है जिसकी क्षमता 40 लीटर है, उसमें एक पाइप लगी है जो इनलेट यानी पानी भरने की है और एक है आउटलेट जो पानी खाली करने की है। कह रहा है कि व्हेन बोथ द पाइप्स आर ओपन एट वंस इट टेक 8 मिनट टू फिल द किस्टन। अगर हम दोनों पाइपों को एक साथ चालू करें तो टंकी भरने में 8 मिनट लगते हैं। माने दोनों की कंबाइन टाइमिंग क्या है ये हमको दिया है, इसका मतलब हम दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर कह रहा है However, if the outflow rate is increased 1.5 times, the piston never gets filled. अगर हम पानी खाली करने वाली पाइप की जो एफिशिएंसी है उसको 1.5 टाइम्स अगर कर दें यानी 1.5 गुना कर दें तो पानी कभी भी नहीं भरेगा। इसका मतलब आउटलेट की एफिशिएंसी इनलेट से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आउटफ्लो रेट। तो इनमें से कौन सा आउटफ्लो का रेट हो सकता है, माने वो आपसे ऑप्शन से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल कंडीशन है आउटफ्लो रेट के लिए। तो पहले देखते हैं जो हमें गिवन है कि कैपेसिटी 40 लीटर है और उसको टाइम लग रहा है 8, किनको, इनलेट और आउटलेट दोनों को मिलाकर के 8 मिनट लग रहा था। मतलब दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी होगी 5 लीटर पर मिनट, जिसमें ए इनलेट की एफिशिएंसी किस में है, पॉजिटिव होगी क्योंकि वो पानी फिल कर रहा है, और बी आउटफ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी माइनस में होगी। तो ये जितना भी माइनस करता है फिर भी 5 लीटर पर मिनट वाटर फिल हो रहा है, इसका मतलब इनलेट अभी क्या है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम आउटफ्लो के रेट को 1.5 गुना कर दें यानी 1.5 टाइम्स कर दें तो फिर ये जो फिल हो रहा है पानी, ये फिल होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर टंकी कभी भी भरनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब उसमें अब पानी प्लस नहीं हो सकता, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के हमें इस बात का ख्याल रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जब b की वैल्यू 1 से 1.5 टाइम्स हो, 1 से 1.5 गुना हो, तो जो पानी भरने की दर है वो क्या हो जानी चाहिए, या तो जीरो या तो माइनस में हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि कंडीशन में साफ साफ लिखा है कि किस्टन नेवर गेट्स फिल्ड। कब? जब इसको हम 1.5 गुना कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें b की वैल्यू को हमने कितना इंक्रीज किया, 0.5 टाइम्स। 0.5 टाइम्स को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, यानी हमने b यानी आउटफ्लो के रेट को आधा बढ़ाया, जो भी उसकी एफिशिएंसी थी उसको हमने हाफ इंक्रीज किया, तब जाकर के वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 5 लीटर वाटर जो फिल हो रहा था पर मिनट वो नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के ये सीधा सीधा हम ये इंटरप्रिटेशन यहाँ पे कर सकते हैं कि जो b की वैल्यू होगी उसका हाफ 5 से ज़्यादा होना चाहिए। जो b की वैल्यू है उसका हाफ 5 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, या उसके इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में किन की वैल्यू दी है, b की ही तो दी है, तो एक एक करके चेक कर लो। तो अगर b की वैल्यू अगर हम 8 लीटर पर मिनट करते हैं तो इसका हाफ कितना होगा, 4 लीटर पर मिनट। अगर ये ऑप्शन रखते हैं तो अभी भी 4 लीटर पानी ही यहाँ पे वो रोक पाएगा, 1 लीटर पानी अभी भी भरेगा, तो कहीं ना कहीं टंकी कभी ना कभी तो भर जाएगी, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन दिया है 6 लीटर पर मिनट। 6 जब 8 का हाफ 4 हुआ तो 6 का हाफ 3 है, तो और कम जा रहा है, इसलिए इसको हम भी कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आउटफ्लो रेट है उसका हाफ इस 5 से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए। अगला क्या दे रहा है, 12 लीटर पर मिनट, तो 12 लीटर का हाफ क्या होता है, 6 लीटर पर मिनट। अब वो जो कि 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब सी यहाँ पे एक पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। डी को भी चेक कर लीजिए, 9 लीटर पर मिनट, उसका हाफ कितना होगा, 4.5, इसका मतलब ये भी अभी 5 से कम है। तो इन चारों ऑप्शनों में केवल एक ही कंडीशन ऐसी निकली जिसकी वैल्यू यानी जिसका हाफ 5 से ज़्यादा है। 5 हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर वो पहले 5 लीटर पानी पर मिनट फिल कर रहा है तो अब वो पानी फिल नहीं होना चाहिए अगर किस्टन नेवर बी फिल्ड की कंडीशन को अगर हमें सेटिस्फाइड कराना है तो। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चनों में आपको ऑप्शंस दिए थे जिससे आप उनका क्या करें, यूटिलाइजेशन करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर।
सेकेंड क्वेश्चन में भी ऑप्शन का हेल्प लोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे कह रहे क्या किस्टन ऑफ 475 लीटर इज कंप्लीटली फिल्ड यूजिंग पाइप्स ए एंड बी विद द पाइप ए बीइंग ओपन फॉर 5 more hours देन पाइप बी। कह रहा है कि एक टंकी है जिसकी क्षमता 475 लीटर है, वो दो पाइपें ए और बी दोनों द्वारा भरी जा रही हैं। ठीक है, दोनों ही इनलेट हैं, दोनों द्वारा भरी जा रही हैं। फिर कह रहा है कि जो पाइप ए है वो पाइप बी की अपेक्षा 5 घंटे ज़्यादा चलती है। मतलब जो भी टाइम होगा वो बी का टाइम और ए के टाइम का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि ए का टाइम 5 घंटे ज़्यादा होना चाहिए, किससे, बी से। फिर कह रहा है कि इफ़ वी आर to interchange their operating hours to the two pipes then pipe A would have pumped half the water as much as pipe B। कह रहे कि अगर इनके टाइम को हम इंटरचेंज कर दें, मतलब अदला बदली कर दें इनके समय का, तो जो A पानी भरेगा वो B की अपेक्षा आधा भर पाएगा। तो देन फाइंड द टाइम फॉर विच पाइप बी वॉज ओपन। तो हमें ये पता करना है कि पहली वाली कंडीशन में बी आखिरकार कितने समय तक ओपन रहा। तो फिर कह रहा है ऑल्सो गिवन दैट इफ द टू पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक वुड फिल इन 19 आवर्स। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि अगर दोनों पाइपों को हम साथ में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक साथ में चालू करें तो ये 19 घंटों में पानी भर सकता है। तो लास्ट की जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सबसे पहले यूजफुल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी मिल जाएगी, क्योंकि हमें कैपेसिटी भी पता है। कैपेसिटी कितनी दी है? 475 लीटर। तो यहाँ पे ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी क्या होगी? कैपेसिटी डिवाइडेड बाई दोनों का जो टाइम दिया है 19 आवर्स। ठीक है, इससे अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी मिल जाएगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और याद रखना दोनों ही पाइपें इनलेट है ना, यहाँ पे कोई आउटलेट नहीं है। तो कैपेसिटी कितनी थी पहले? 475। टाइमिंग कितना लग रहा है इनको? 19। ये क्या आएगा? ए बी की कंबाइन एफिशिएंसी। तो ए बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आई? इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25 लीटर। ये मिनट में कि आवर्स में? आवर्स में है, पर आवर्स। तो जो एफिशिएंसी आ रही है ए और बी कंबाइन होकर के 25 लीटर पानी प्रति घंटे क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं। अब आते हैं कि कंडीशन के हिसाब से कि जो ए का टाइमिंग है वो बी से 5 घंटे ज़्यादा है। तो मान लीजिए बी का टाइम हमने टी एज्यूम कर लिया, तो ए का टाइम क्या होना चाहिए? t+5, क्योंकि 5 घंटे ज़्यादा है। तो वर्क तो वही कर रहे हैं, दोनों मिलकर के उस टंकी को भर ही रहे है ना। तो कितना भर रहे हैं? 475। तो वर्क कितना हुआ? 475। तो वर्क इक्वल क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। यहाँ वर्क कैपेसिटी होती है तो टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो ए का टाइमिंग t+5 और ए की एफिशिएंसी हमने ए एज्यूम की है, बी का टाइम टी और बी की एफिशिएंसी बी एज्यूम की है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल करना। तो AT+5A प्लस BT इक्वल 475। ये AT और BT साथ में करेंगे, दोनों से T कॉमन करोगे तो क्या बन जाएगा? T इंटू A प्लस बी प्लस 5A इक्वल 475। तो A प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है उन्होंने? 25। वैसे इसमें चाहे तो अपन बाद में 5 कॉमन भी कर सकते हैं, है ना। तो 5 कॉमन ही कर लीजिए। 5 जब आप कॉमन कर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 5T+A। ठीक है, और 5 से डिवीज़न भी हो जाएगा इसका, तो कितना बचेगा? 95। देखो ये जो इक्वेशन बन गई है, यहाँ पे T और A दोनों वैल्यू मिसिंग है, ए और बी यहाँ पे भी दोनों वैल्यू मिसिंग है। वैसे इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम इसको ऑप्शन से देखेंगे तो जल्दी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्शन में किसकी वैल्यू दे रखी है? टी की वैल्यू दे रखी है। बी कितने समय तक चला, तो बी कितने समय तक चला था उसी को तो हमने क्या एज्यूम किया था? टी। तो एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं, शायद कुछ हमें उससे मिल जाए। जैसे यहाँ पे ए का टाइमिंग क्या था पहले ऑप्शन का? 10। तो अगर हम टी को 10 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 50+A इक्वल 95। तो ए की वैल्यू कितनी बन रही? 45, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ए और बी कंबाइंड 25 है भाई, और दोनों ही इनलेट हैं, यानी दोनों ही प्लस में होंगे। दोनों प्लस प्लस मिलकर 25 हो रहा है, तो अकेला ये 45 कैसे हो सकता है? यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। 14 की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे तो ये कितना जाएगा? 14×5 = 70। 70 को 95 में माइनस करोगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितना आ रही? 25। ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू कुछ ना कुछ है, उसे हम जीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी कंबाइंड 25 है, तो अकेला ए की वैल्यू 25 कैसे हो सकती है? ठीक है, चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन 16 आवर्स दिया है,
तो 16 आवर्स जब रखेंगे तो 16 5 से कितना होगा 80, और 80 इधर माइनस होगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 15। ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 15 हो सकती है, जिससे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। चलिए लास्ट वाले ऑप्शन को भी चेक करो। लास्ट वाले ऑप्शन में 20 दिया है, तो 25 से क्या होता है 100, और 100 को इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा, और ए की एफिशिएंसी माइनस में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों ही इनलेट हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब डी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं, तो बचा कौन? सी ऑप्शन 16 आवर्स। तो इसलिए आगे अब चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ गया है ना, जो हमारे इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी 3 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने टाइम का भी बचत कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि अ ड्रेन पाइप कैन ड्रेन अ टैंक इन 12 आवर्स एंड अ फिल पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन 6 आवर्स. A total of n pipes, which include a few fill pipes and remaining drain pipes, can fill the entire tank in 2 hours. How many of the following values would n take? कह रहा है कि एक टंकी है जिसमें एक खाली करने वाली पाइप लगी है जो उसे 12 घंटे में खाली कर सकती है। फिर एक पानी भरने वाली पाइप लगी है जो उसे 6 घंटों में भर सकती है ना, इनलेट। फिर कह रहा है कि इसमें कुल n पाइप लगी हुई हैं, मतलब एक नंबर्स दिया है और जो वेरिएबल्स में दिया है n पाइप्स, वो n कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि उसमें कुछ आपकी इनलेट हैं तो कुछ आउटलेट हैं, और इन सबको मिलाकर के जो टाइम लगता है उस टंकी को भरने में 2 घंटे लगता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कुछ ऑप्शंस हमें 6 नंबर्स दिए हैं, उनमें से कौन कौन n की वैल्यू हो सकती है, कितनी n की वैल्यू हो सकती है, वो हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टंकी की कैपेसिटी क्या है, दी नहीं है तो अपन एज्यूम करेंगे, ठीक ना। तो ड्रेन पाइप जो है, मान लीजिए ड्रेन पाइप ए है जो 12 आवर्स में फिल करता है, एम्प्टी करता है। इनलेट पाइप उसे 6 आवर में फिल करता है, तो 6 12 कैल्शियम 12 ही होता है। तो आउटलेट की एफिशिएंसी क्या हुई -1, माइनस में क्यों? क्योंकि वो आउटलेट है ना, पानी को बाहर कर रहा है इसलिए। और इनलेट की एफिशिएंसी क्या हुई 2 हो गई। अब देखो n पाइप क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि 2 घंटे में जरूर भरना है उसे। तो 2 घंटे में अगर वो भर रहा है तो कहीं ना कहीं इनलेट की एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। इनलेट की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम ये एज्यूम करते हैं कि केवल इनलेट पाइप ही है, तब इसे 2 घंटे में भरने में कितना लगेगा? क्योंकि कैपेसिटी 12 है और आप चाहते हो कि 2 घंटे में भरे, तो यानी कुल मिलाकर के एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए 6 की, है ना। 6 लीटर वाटर पर आवर से आपको क्या करना चाहिए? फिल करना चाहिए। तो अभी एक इनलेट की एफिशिएंसी कितनी दी है 2, तो 6 बनाने के लिए कितने चाहिए? कम से कम 3, यानी कुल मिला के 3 पाइप तो इनलेट की होनी ही होनी चाहिए। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? अब इसके आगे हम ये कर सकते हैं कि जितना भी पानी इनलेट भरे उतना ही पानी आउटलेट खाली कर दे, यानी इनलेट और आउटलेट जब आपस में सब्सट्रैक्ट हो तो वैल्यू 0 हो जाए, है ना। लेकिन ये 3 हमारे लिए हमेशा एक्स्ट्रा हो, तो ऐसी हर स्थिति में, ऐसे हर कंडीशन में n की वैल्यू क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 पाइपें तो इनलेट लग गई पहले से ही, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी एफिशिएंसी कितनी -1, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, है ना, +2। तो आउटलेट अगर 2 पाइप हैं, तो आउटलेट अगर 2 पाइप है तो कितना पानी जाएगा? -2। इनलेट अगर 1 पाइप है तो एक इनलेट कितना दे रहा है पानी? 2, तो +2। तो ओवरऑल क्या हो गया? 0, है ना। तो 2 पाइप आपने आउटलेट लगाई, 1 पाइप आपने इनलेट लगाई, तो 3 इसके अलावा जब हम पाइप लगा रहे हैं तो पानी तब भी 6 लीटर ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी, जो एक्स्ट्रा पाइप हम लगा रहे हैं 3 के अलावा, उनकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो रही है? 0। और ऐसे कई नंबर्स हो सकते हैं, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि 2:1 का रेशियो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी डबल है इसकी बी की, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पाइप ए हमारी डबल होनी चाहिए किससे? बी से, उसको मेंटेन करने के लिए एफिशिएंसी को। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या बन गया? 2:1 का। तो एग्जांपल एक और देखो, जैसे मान लीजिए अगर हम 4 पाइपें लगाते हैं ए की, तो कितनी एफिशिएंसी बनेगी? -4। तब फिर 2 पाइप लगानी पड़ेगी इनलेट की, तो 2 दूना 4। देखो यहाँ पे भी 0 हो गया। तो यहाँ पे 2:1 का रेशियो होना चाहिए। तो 2 और 1 यानी टोटल नंबर ऑफ पाइप किस मल्टीपल में होनी चाहिए? 3 की मल्टीपल में होनी चाहिए, और 3 पहले भी था, माने टोटल जो हमारा n की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। n तो पहले दिया 3k + 3, 3k + 3, 3 कॉमन किया, k + 1, यानी इस फॉर्म में होनी चाहिए n की वैल्यू, यानी किसका मल्टीपल होना चाहिए?
3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 3 का मल्टीपल कुछ भी हो, यहाँ पे n की वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। तो 3 का मल्टीपल आपके ऑप्शन में क्या क्या था? पहला था 24 है, एक नंबर ये मिला। 16 है क्या? नहीं है। 33 बिल्कुल है, 3 का मल्टीपल। 13 है क्या? नहीं है। 9 है क्या? बिल्कुल है। 8 नहीं है। तो टोटल हमें कितने 3 के मल्टीपल्स मिले? 3। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 3। तो n की कितनी वैल्यू, इनमें से n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 3। वैसे तो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन जो ये 6 नंबर्स हमें दिए इनमें से केवल 3 वैल्यू ही n की क्या हो सकती है? पॉसिबल हो सकती है। चलिए, इसी तरीके से आपका 5th नंबर क्वेश्चन था, इसलिए हम डायरेक्ट 5th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 4th इसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5th में भी सेम कंडीशन, सब कुछ सारी चीजें थी, बस डेटा अलग था। क्या कह रहा है कि अ फिल पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, अ ड्रेन पाइप कैन ड्रेन अ टैंक इन 30 आवर्स। कह रहा है कि पाइप भरने वाली जो पाइप है वो 20 घंटे में भर सकती है, जो खाली करने वाली वो 30 घंटे में खाली कर सकती है। कह रहा है कि फिर से वही, इफ अ सिस्टम ऑफ n पाइप्स, फिल पाइप्स एंड ड्रेन पाइप्स पुट टुगेदर, मतलब n पाइप का फिर से सिस्टम है जिसमें कुछ भरने वाले और बाकी खाली करने वाले हैं, तो कैन फिल द टैंक इन एग्जैक्टली 5 आवर्स। देखो फिर से हमें वही टाइम बता दिया कि ऐसा अगर आप करते हो तो 5 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए। तो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, मोर देन वन ऑप्शन कुड बी करेक्ट। तो आपसे कह रहा है कि n के कितने मान यहाँ पे संभव हो सकते हैं, जिनमें जो आपको 1 2 3 4 करके दिया है, और ये भी बता रहा है कि एक से अधिक भी आंसर हो सकता है। तो क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसलिए हमें उसी तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। पहले क्या बनानी चाहिए हमको? इनकी कैपेसिटी बनानी चाहिए, क्योंकि इस बार इनके इंडिविजुअल टाइम अलग अलग हैं, इसलिए कैपेसिटी भी अलग अलग आएगी। फिर उसके बाद क्या करना है? पहले तो इनलेट पाइप से ये देखना है कि कितनी इनलेट पाइप मिनिमम चाहिए उसे फिल करने के लिए। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो होगा इनलेट और आउटलेट की टोटल एफिशिएंसी हम 0 बना करके देखेंगे कि हमारा इस बार n किसका मल्टीपल है या किस तरीके का नंबर हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर A मान लीजिए फिल करने वाला पाइप है जिसकी टाइमिंग दी है 20 आवर्स, और B आउटलेट है जिसकी टाइमिंग दी है 30। 20-30 कैल्शियम लिया हम लोगों ने, 16 की कैपेसिटी हो गई, और एफिशिएंसी बनी A की 3 और B की -2 क्यों? क्योंकि ये आउटलेट है। चलो, कितने घंटे में भरना है इसको? 5 घंटे में। तो 5 घंटे में भरने के लिए आपकी मिनिमम एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? 5 घंटे में भरने के लिए यहाँ पर मिनिमम एफिशिएंसी होनी चाहिए 12। ठीक है, 5 घंटे में भरने के लिए मिनिमम एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 12। तो एक की एफिशिएंसी क्या है? इनलेट की 3 है ना। तो यानी 12 लीटर भरने के लिए कितने पाइपें चाहिए आपको? 4 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 4 पाइपें तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। कौन सी? इनलेट की, तभी ये पानी भरेगा। अब आते हैं इसके एक्स्ट्रा क्या हो सकता है ना। ओवरऑल वैल्यू को 0 बनानी है ना इसके बाद की। तो देखो ये 3 पानी भर रहा है, ये 2 खाली कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2, अगर 3 पाइपें लगा दी जाए, कौन सी? B, माने आउटलेट अगर 3 करते हैं तो उनकी कंबाइन एफिशिएंसी क्या बनेगी? -6। और A कितने रखने पड़ेंगे? 2, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी बनेगी? +6। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? 0। यानी ये A के बारे में, ये B के बारे में। तो B कितने लगाए हमने? 3 लगाए। A कितने लगाए हमने? 2 लगाए। माने रेशियो कितना बना? 2:3 का। अब आप ये 2:3 में 4 और 6 भी कर सकते हो। 6 और 9 भी करके देखिए, अब हर बार वैल्यू क्या होगी? 0 आएगी। बाकी ये 4 तो एक्स्ट्रा थे ही। तो 2:3 का रेशियो यानी कितना बना? 5K + 4, यानी हमारी वैल्यू 5K + 4 के रूप में होनी चाहिए। यानी 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा, जो भी नंबर होगी वो 5 के मल्टीपल से क्या होनी चाहिए? 4 ज़्यादा, या ये भी कह सकते हो 5 के मल्टीपल से 1 कम, है ना। 5 के मल्टीपल से 1 कम, वो भी बात वही है। ठीक है, तो चेक करते हैं। 32, 5 का मल्टीपल 32 में 30 आता है नियरेस्ट, और तो +2 है, नहीं हमको +4 चाहिए। फिर अगला है 54, तो 5 का मल्टीपल 10 जा गया 50, और +4 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी वैल्यू पॉसिबल है। फिर 29, ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 25 + 4 इसको लिख सकते हैं। 40 है तो सीधा 5 का मल्टीपल है, इसको नहीं लिख सकते। तो कितने आंसर पॉसिबल हुए? 2। कौन सा? सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही आंसर, यानी लास्ट ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड। तो कुल मिला के देखिए 4th और 5th दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे थे, और दोनों ही क्वेश्चन में हमें क्या करनी थी? कंडीशंस बनानी थी कि n के मान किस तरह से पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पाइप A, B एंड C आर केप्ट ओपन एंड टुगेदर फिल अ टैंक इन T मिनट्स। कह रहा है कि A, B और C तीनों पाइपों को एक साथ चलाया जाए तो कोई टंकी T मिनट में भर जाती है।
पाइप ए इज केप्ट ओपन थ्रू आउट, कह रहा है कि पाइप ए को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलाया गया। पाइप बी इज केप्ट ओपन फॉर द फर्स्ट 10 मिनट, बी पाइप को केवल शुरुआत के 10 मिनट के लिए चलाया गया, फिर उसको बंद कर दिया गया। 2 मिनट आफ्टर पाइप बी इज क्लोज, पाइप सी इज ओपन, यहाँ पर सी है, पाइप सी इज ओपन एंड इज केप्ट ओपन टिल द टैंक इज फुल। कह रहा है कि बी के बंद होने के 2 मिनट बाद सी को स्टार्ट किया गया और जब तक टंकी भरती तब तक उसे चलाया गया। लेकिन ए थ्रू आउट था ना, ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक है। कह रहा है कि ईच पाइप फिल एन इक्वल शेयर ऑफ द टैंक, कह रहा है कि ऐसा करने से हर पाइप एक बराबर मात्रा में पानी भरता है। देखिए कोई भी वैल्यू हो 100% होती है, अगर आप उसको 3 पाइपों से भर रहे हो, तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब तीनों का 33.3%, 33.3% और 33.3% शेयर आएगा, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में 1/3 भी कह सकते हैं। तो 1/3 पाइप ए भरेगा, 1/3 पाइप बी भरेगा और 1/3 ही पाइप सी भरेगा। हाँ, तीनों की टाइमिंग अलग अलग है। ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक है, माने पूरे टी मिनट तक है ना। बी केवल 10 मिनट के लिए चला, मतलब टी का टाइमिंग है 10 मिनट, जो वो T/1/3 पानी भर रहा है। और सी का टाइमिंग है लास्ट के, अब कितने मिनट हैं वही हमको पता करना है। तो क्वेश्चन फिर कह रहा है कि इट इज नोन दैट इफ पाइप ए एंड बी आर केप्ट ओपन कंटिन्यूअसली द टैंक वुड बी फिल्ड कंप्लीटली इन T मिनट्स। अगर हम ए और बी को बस चलाएं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तो भी पाइप जो टंकी है वो T मिनट में भर जाएगी। कहने का मतलब यहाँ भी हमको T के रूप में ही टाइम दिया है। फिर कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक सी अलोन टू फिल द टैंक। कुल मिलाकर में ये पता करना है कि सी को पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले अपन उनके एनालिसिस कर लेते हैं जो डेटा हमें गिवन है। सबसे पहला डेटा हमको क्या दिया है कि तीनों ए बी और सी तीनों को कितने मिनट लगते हैं, T मिनट लगते हैं। फिर ये भी दे रखा है अगर ए और बी काम करते हैं, लेकिन ये ए बी और सी का बराबर टाइम नहीं दिया है, ए का टाइमिंग अलग है, बी का टाइमिंग अलग है, सी का टाइमिंग अलग है, इसलिए इसके टाइमिंग को हम लोग अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर ए और बी साथ में कंटिन्यूअसली मतलब टुगेदर दोनों साथ में काम करें तब इनको कितना टाइम लगता है, T मिनट लगता है। ठीक है, इनका टाइमिंग ब्रेकअप कैसा है, ए चल रहा है पूरे T मिनट के लिए, बी चल रहा है 10 मिनट के लिए, ठीक है, और सी चल रहा है बी के बंद होने के 2 मिनट बाद। मतलब बी चला 10 मिनट, फिर उसके 2 मिनट और जोड़ दो तो कितने हो गए 12 मिनट। तो स्टार्टिंग से 12 मिनट बाद किसको चलाया गया, सी को। और अगर टोटल टाइम T है तो सी चला T-12 मिनट, क्योंकि शुरुआत के 12 मिनट वो नहीं चल रहा था। 10 मिनट बी जब चल रहा था तब भी नहीं स्टार्ट था वो, साथ ही साथ बी के बंद होने के 2 मिनट बाद चालू हुआ, यानी टोटल वो 12 मिनट बाद चालू हुआ। तो सी का इंडिविजुअल टाइम देखें तो कितना है, T-12। और इस तरीके से जो वर्क हुआ ये वर्क कितना है, T मिनट्स का है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। लेकिन तीनों का जो वर्क का शेयर है वो इक्वल है, यानी ए ने भी कितना पानी फिल किया 1/3, बी ने भी कितना पानी फिल किया 1/3 और सी ने भी कितना पानी फिल किया 1/3। तो कुल मिला के इनका इक्वल टाइम ना दे करके इक्वल वर्क दे रहा है। फिर कह रहा है कि अब इसको हमने समझ करके किसी भी तरीके से T की वैल्यू निकालनी, क्योंकि T की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 का टाइम अगर मिल गया तो टोटल टाइम उसका 3 गुना हो जाएगा सी का, है ना। तो पहले हमें T के लिए देखना है, कैसे देखेंगे, A और B इन दोनों को कितना टाइम लग रहा है, T मिनट लग रहा है। अच्छा, अकेले A को कितना टाइम लगेगा ये हम पता कर सकते हैं, कैसे, T मिनट में अगर वो 1/3 पानी भरता है, 1/3 पार्ट भरता है, तो टोटल पार्ट भरने में उसे कितना लगेगा भाई, 1/3 आप काम कर रहे हो तो अगर आप उसको पूरा कंप्लीट करना चाह रहे हो तो 3 गुना काम करना पड़ेगा, और 3 गुना काम करना मतलब 3 गुना समय लगेगा। मतलब T की जगह उसको कितना टाइम लगेगा, अकेले 3T, 3 गुना। ठीक, तो T और 3T का एलसीएम 3T ही होगा, है ना। इस हिसाब से A और B की कंबाइन एफिशिएंसी 3 हुई और A की अकेले की एफिशिएंसी कितनी हुई, 1। तो इस तरीके से A की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो B की वैल्यू आएगी 2। तो B की इस हमारे एजम्पशन के हिसाब से एफिशिएंसी कितनी बन रही है, 2। तो उसको पूरा टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरी टंकी की कैपेसिटी हमने कितनी एज्यूम की, 3T। तो B का एक्चुअल टाइम पूरी टंकी को भरने में लगेगा 3T/2, 3T/2। ये टोटल टाइम है B का। लेकिन हमें B के बारे में कुछ जानकारी दी है, क्या, कि वो 1/3 वाटर जो 1/3 है उसे 10 मिनट में भरता है। तो अगर वो पूरा कंप्लीट 3T/2 मिनट में भरता है तो 1/3 कितने में भरेगा, तो 1/3 भरेगा, इसको 3 से डिवाइड करो जैसे ही T/2 आएगा, मतलब ये T/2 ही 10 मिनट है। क्यों, क्योंकि 1/3
पार्ट भरने में T/2 टाइम लगता है, तो यहाँ भी तो वही दिया था कि 1/3 पार्ट को भरने में 10 मिनट लगता है। पूरा पार्ट भरने में 3T/2, तो 1/3 इसका जैसे ही किया तो T/2 हुआ, तो ये T/2 इक्वल हुआ 10 से, तो यहाँ से हमें T की वैल्यू मिल गई 20 मिनट्स। तो जब T की वैल्यू मिल गई तो C मिल गया। कैसे कि अगर 20 मिनट यहाँ पे रखोगे तो C का टाइमिंग क्या हुआ 8 मिनट, क्योंकि 20 में ही 12 घटाएंगे तो 8 होगा। तो 8 मिनट में वो कितना पानी भरता है 1/3, तो कंप्लीट कितना भरेगा 24 मिनट में। इसका भी 3 गुना करेंगे, है ना, तो कंप्लीट वाटर फिल हो गया। मतलब सी को अकेले कितना टाइम लगेगा 24 मिनट, जो ऑप्शन डी पर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सारे क्वेश्चन अच्छे थे, लगभग ये मान के चलिए कि आप प्रेजेंट टाइम पे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके मेंस लेवल पे भी ये क्वेश्चन जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का पाइप एंड किस्टन टॉपिक भी। देखिए टाइम एंड वर्क, पाइप एंड किस्टन एक ही पार्ट है, तो इसलिए प्लीज़ जब भी आपको पाइप एंड किस्टन में प्रॉब्लम हो तो आप एक बार पहले टाइम एंड वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद पाइप किस्टन पे आप आएंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।